हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं पीके निराला। आज आप लोग के समीप क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का सेकेंड चैप्टर भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माय होम। भारत इज माय होम जो है ये प्रोज का सेकेंड चैप्टर है। ओके, तो भारत इज माय होम के आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उस बच्चे के लिए जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे और 2021 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव सेकेंड चैप्टर भारत इज माय होम। ओके, चलिए पहुंचते हैं ऑब्जेक्टिव पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय। मेरे प्यारे बच्चों, इज रिटेन का मतलब लिखा गया है, बाय का मतलब द्वारा, तो लिखा गया है, अर्थात भारत इज माय होम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। यहां 4 लेखक है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है एंटोन चेखव, तीसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन और चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जवाब दो, क्या होगा इनका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन, चलो गुड, डी होगा। आगे बढ़े, चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ है? बिहार में हुआ है, पेरिस में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, पोरबंदर में हुआ है। राइट ऑप्शन बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा राइट ऑप्शन? चलो गुड, हैदराबाद होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, भारत इज माय होम का क्लास यदि आप नहीं किए हो, उनके स्टोरी नहीं पढ़े हो, नहीं समझे हो, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके बढ़िया से पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव बनाइए। स्टोरी पढ़े बिना ऑब्जेक्टिव आपको एक भी नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए उनको जाके पढ़िए, उसके बाद ही इनके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। ओके, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। अर्थात वेन का मतलब होता है कब, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, बॉर्न का मतलब जन्म लेना, कब जन्म हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका राइट होगा 1, 8, 9, 7। अर्थात 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लीव। लीव का मतलब होता है रहना, तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितने लंबे। ओके, तो कितने वर्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन इस धरती पर रहे, अर्थात इस संसार में उन्होंने कितने वर्ष तक रहे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर ये स्टोरी पढ़े हैं तो आपको पता होगा उन्होंने 72 साल इस संसार में रहे। 72 राइट ऑप्शन आपका ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, ध्यान से देखिएगा। भारत इज माय होम इज द डिस्क्रिप्शन। पहले डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत इज माय होम इज द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस का मतलब होता है वर्णन करना। तो अर्थात भारत इज माय होम जो टॉपिक है, जो स्पीच है, जो भाषण है, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज की चर्चा किया है? कहता पहला ऑप्शन है अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म के बारे में उस स्पीच में चर्चा किया गया था। अगला देखिए अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, देश के डिस्ट्रेस का मतलब होता विपत्ति, कठिनाई, तो देश के कठिनाइयों के बारे में चर्चा किया गया है उस टॉपिक में। अर्थात भारत इज माय होम जो स्पीच था, जो भाषण था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, उसमें चर्चा किया गया है भारत की विपत्ति के बारे में, अर्थात देश की विपत्ति के बारे नहीं। अगला देखिए अबाउट प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से वादा किया था कि मैं सेवा करूंगा, संपूर्ण रूप से सेवा करूंगा किसका? भारतीय, अर्थात इंडियन जो है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से सेवा करूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसकी वादा करते हैं स्वयं से। यही चर्चा हुई है, इसकी चर्चा हुई है भारत इज माय होम में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, ही डिड नॉट टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि वह शपथ नहीं लिया था। ओथ का मतलब शपथ लेना, वह शपथ नहीं लिया था, वफादारी का शपथ नहीं लिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संविधान के प्रति वह वफादारी का शपथ नहीं लिया था। ऐसा कभी ऐसा चर्चा है आपकी भारत इज माय होम में? नहीं, वह शपथ लिया था। अगर ये नोट अगर हट जाता यहां से तो ऑप्शन डी भी हो जाता, लेकिन नोट लगा दिया है, कहता है नहीं लिया था। और आपके स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिया था, इसलिए इसकी चर्चा तो इसमें नहीं हुआ है। अर्थात लिया है, ये करा नहीं लिया है, तो इसके हिसाब से तो भारत इज माय होम में इसकी बात नहीं हुई है। तो आपका चर्चा हुआ है मैं स्वयं से वादा करता हूं भारतीय संस्कृति के प्रति संपूर्ण रूप से सेवा करूंगा, मैं स्वयं से वादा करता हूं, यह चर्चा हुआ, राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक का मतलब लिया, लिया, ओथ का मतलब शपथ, शपथ लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिया किस पद के लिए? किस पद के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिया था? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ बिहार। क्या राइट ऑप्शन होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद के लिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माय होम? अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम जो स्पीच था वह कब दिया था, किस ईस्वी को दिया था? तो मित्र आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 को बने थे ना, और 1967 में वह भाषण दिया था भारत इज माय होम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस, किस प्रकार की ये प्रोज है? कौन प्रोज? भारत इज माय होम जो प्रोज है ये किस प्रकार का प्रोज है? एक स्टोरी है, एंड ऐसा एक निबंध है, एक भाषण है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन बोलो जल्दी। भारत इज माय होम एक कहानी है, एक निबंध है, या एक स्पीच है, एक भाषण है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, एक भाषण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, लेकिन क्या वह राष्ट्रपति थे? तो वह तृतीय राष्ट्रपति थे, 3 नंबर में बने थे। फर्स्ट राष्ट्रपति नहीं थे, सेकंड राष्ट्रपति भी नहीं थे, वह 3 नंबर में बने थे। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलो गुड।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स का मतलब होता मानना, दैट द होल ऑफ भारत इज हिज। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते थे कि पूरा भारत क्या है, मेरा क्या है, पूरा भारत मेरा क्या है, होम है, कंट्री है, ड्रीम है, फैमिली है। क्या है? तो होम है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच में बोला था कि पूरे भारत जो है मेरा घर है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ, ओथ का मतलब होता शपथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिया ऑफ द लॉयल्टी, वफादारी का शपथ लिया था ऑफ द डैश ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के संविधान के प्रति वह वफादारी का शपथ लिया था। ओके, तो कौन चीज के लिए? तो भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। तो आपको होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया था उस मंच पे। ओके, राइट ऑप्शन आपका ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। चलिए गुड, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा क्या है? एक बेसिक है, नेसेसरली है, या प्राइम है, या पॉपुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर स्टोरी पढ़े हो तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट। क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, प्राइम होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज का मतलब देखता है, टू एस्पेक्ट दो पहलू को देखता है, ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के दो पहलू को देखते हैं। पहला इंडिविजुअल एंड दूसरा क्या है? सोशल। पहला इंडिविजुअल और दूसरा क्या है? सोशल। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कार्य की दो पहलू है, एक इंडिविजुअल वर्क है, एक सोशल वर्क है। अब दोनों में क्या अंतर है हम स्टोरी में चर्चा किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो यहां, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन। डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा दिया है, कौन चीज दिया? द राइट, अधिकार दिया है, ऑफ ऑल मैन, सभी मनुष्य को अधिकार दिया है, टू लीव, रहने के लिए, जीने के लिए, किसमें? डिग्निटी में, इज्जत के साथ रहने के लिए सभी मनुष्य को अधिकार दिया है। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बात कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन मंच पर बोल रहे थे कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, वह सभी मनुष्य को अधिकार दिया, सभी को रहने के लिए अधिकार दिया, किसमें? वह डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ रहे, है ना, सारे अधिकार के साथ रहे, उसे फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। यह सारे चीज डॉक्टर राधा कृष्णन दिए थे। यह बात मंच पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे थे। तो कौन सी राइट ऑप्शन होगा? डिग्निटी। कि बिग सिटी? नहीं। मेट्रो सिटी? नहीं। मेजोरिटी? नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका डिग्निटी होगा। ओके, चलिए गुड, अगला आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आल्सो सर्व्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी सेवा किया है एज द डैश ऑफ बिहार, अर्थात बिहार में वह किस पद के लिए थे, अर्थात बिहार में किस रूप में वह सेवा किए थे? चीफ मिनिस्टर के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में, गवर्नर के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बिहार के गवर्नर बने थे। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़े। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन वादा करते हैं हिमसेल्फ, खुद से वादा करते हैं, टू द सर्विस ऑफ, वह सेवा करेंगे किसका, द टोटलिटी, संपूर्ण रूप से सेवा करेंगे, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से सेवा करेंगे, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन उस मंच पे भाषण के दौरान बोले थे, वादा किए थे। तो राइट ऑप्शन होगा इंडियंस कल्चर, राइट ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ओके, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, ऑफ वर्क, कार्य के कितने पहलू देखते हैं, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कार्य की 2 पहलू है, पहला एक इंडिविजुअल वर्क है, व्यक्तिगत वर्क है, एक सोशल वर्क, सामाजिक वर्क है। ओके, कार्य के 2 पहलू बताया, आपका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, अर्थात किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था, किस अवसर पे भाषण दिया था, कौन चीज ऐसा हुआ था वह भाषण दिया था। देखिए, टेकिंग ओथ, शपथ लिया था, कौन चीज का शपथ लिया था, बिहार के गवर्नर का शपथ लिया, उसके बाद भाषण दिया था, भारत इज माय होम, नहीं। चलो, टेकिंग ओथ शपथ लिया था एज द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के जब सीएम बने थे तब वह भाषण दिए थे भारत इज माय होम वाला, नहीं। टेकिंग ओथ शपथ लिया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने के बाद वह शपथ लिया था भारत इज माय होम, हाँ। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, डी नहीं होगा। ओके, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज ए डैश स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। यदि आप स्टोरी पढ़े हो तो आपको जरूर पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि पुराने लोगों के लिए आज जो देश है ये यंग है, क्या है, यंग है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि पुराने लोगों के लिए आज का जो देश है, आज का जो हमारी कंट्री है, ये यंग कंट्री है, यंग स्टेट है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलो गुड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है हु सेज, कौन बोलते हैं, दैट पावर शुड बी यूज, शक्तियों का इस्तेमाल, ओनली फॉर, केवल मात्र, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अर्थात कौन बोले थे कि शक्तियों का इस्तेमाल केवल नैतिक पर्पस के लिए होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू बोले थे, नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे, नहीं। भगत सिंह बोले थे, नहीं। महात्मा गांधी बोले थे, हाँ, ये बात महात्मा गांधी बोले थे। भारत इज माय होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ही चर्चा किए हैं कि महात्मा गांधी का कहना है कि शक्तियों का इस्तेमाल केवल नैतिक पर्पस से होना चाहिए, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 20 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। ये आप सारे क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के उसको बना लोगे, लेकिन इनको बनाने से पहले आप इनके स्टोरी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, तो ही ये बनाइएगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।